अल्लाह के नाम पे मदद कर दो भाईजान। और मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू हमारी क्लास का ज़हीन स्टूडेंट था। तू तो हर साल टॉप करता था, अब ये क्या कर रहा है? तो मुझे बता आखिर तेरे साथ हुआ क्या है? साहब आप गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। आपने भीख देनी दो, मैं जा रहा हूँ मैं। अच्छा 1 मिनट तो ये लो। अल्लाह खुश रखे आपको। है तो ये उस्मान ही, देखता हूँ ये कर क्या रहा है। शुक्र है जान बची, तो पीछे पड़ गया था मेरे। जान बची नहीं, मैं भी आ गया हूँ उस्मान भाई। भाई मिलते जुलते चेहरे होते हैं, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो। तू जितना मर्जी छुप ले, पर ये जो तेरा हकलापन है ये तुझे छुपने नहीं देगा। तूने अगर पहचान ही लिया तो तुझे अपनी कहानी बता ही देता हूँ। साहब जी माफ करो भाई। साहब जी हाँ क्या बात है? साहब जी मैं नौकरी के लिए आया हूँ। ओहो, तो मुन्ना नौकरी के लिए आया है। किसने भेजा है मुन्ने को? जरा मुझे उस शख्सियत का नाम तो बताओ। सर वो अलीम साहब ने भेजा मुझे आपके पास। अच्छा, अलीम साहब ने भेजा है। ओ भाई, अलीम साहब को आपके सॉफ्टवेयर का पता नहीं था कि ठीक है कि नहीं? सर आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गेर तो तेरे सारे खराब हैं। उन्हें ये पता नहीं था कि तू नौकरी के काबिल नहीं है। सर क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने नंबर अच्छे लिए इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया यहाँ पे आपके पास। देख भाई मेरी बात सुन, एक आम इंसान जब मीटिंग करने जाता है ना 10 से 15 मिनट लगाता है। तेरी जो हालत है, तुझे मीटिंग के लिए भेजूं, तू तो वहाँ 3-4 दिन लगा के आएगा। अब तू बता मैं तुझे कैसे नौकरी दूं? सर वो मेरा मीटिंग का काम तो है नहीं, मैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए आया हूँ। अच्छा, तो तुझे कंप्यूटर ऑपरेटर रख लूं ताकि सारे लोग मुझ पे हंसे। वो तेरे हुलिये से तो नजर यही आता है कि तेरे पास यही एक ही सूट है जो तू पहन के आया हुआ है, और बोला तुझसे जाता नहीं, हकला है तू। ये अलीम साहब भी किन फकीरों को भेज देते हैं नौकरी के लिए। जा, कोई नौकरी नहीं है मेरे पास, मैं खुद बात कर लूंगा अलीम साहब से। कोई नौकरी नहीं है। ठेकेदार साहब मैं आपके पास ना मुंशी की नौकरी के लिए आया हूँ। अबे भाई तू मुंशीगिरी क्या करेगा, अपने गियर तो सही कर। हेलो भाई बक्खू, तो ये मशीन उठा या मैं उठाऊं? साहब मैं काम बहुत तेजी से करता हूँ मैं। यार जितनी देर में तू लेबर का हिसाब किताब लिखेगा ना, लेबर तो भाग जाएगी मेरे भाई। और चल बे चल अपना काम कर, सर ना खा, पहिया जाम ना हो। तो एक तो लेबर सर खा गई, तो चल जा अपना काम कर। अल्लाह के नाम पे कुछ देता जाए बाबा। शर्म नहीं आती तुम्हें? हट्टे कटे होके मांगते हो। भाई देखने में अट्ठा कट्टा नजर आता हूँ, मैं बीमार हूँ, कुछ पैसे दे दो मैं दवाई ले लूंगा। और तेरे चेहरे से तो लग नहीं रहा कि तू बीमार है। ड्रामे करता है यहाँ पे। भाई मैं ड्रामे नहीं कर रहा, वाकई बीमार हूँ, तो थोड़ी सी मेरी मदद कर दे, मैं दवाई ले लूंगा। जाके कहीं काम कर, ये मांगने से तो अच्छा है। मैं तेरी हेल्प कैसे कर दूं, मैं तो खुद बेरोजगार हूँ। ओ भाई तू हकला तो है, कौन तुझे नौकरी पे रखेगा? और देख भाई तेरे कपड़ों से लग रहा है तू गरीब है, और सच पूछे तू फकीर ही लग रहा है। छोड़ नौकरी को, मेरे साथ चल, मेरा वाला काम शुरू कर ले, हालात ठीक हो जाएंगे। ओ भाई देख तू ये मुश्किल सलाह दी है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अब तू बता रशीद भाई, मैं हकला हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? या नौकरी क्यों नहीं मिली? अरे भाई, तुझे नौकरी नहीं मिली तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तू हिम्मत ही हार जाए। हालात का मुकाबला करना ही असल बहादुरी है। रशीद भाई अब फैमिली का पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना, मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा। जो भी हो, भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। चल मेरे ऑफिस में, वहाँ पर एडमिन फाइनेंस की सीट खाली पड़ी है, तुझे वहाँ लगवा देता हूँ। नहीं रशीद भाई। चल यार जिद न कर, आ। किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ज़ुबान से निकले अल्फाज दिल पर बहुत गहरे जख्म डालते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी करें।